खबर का असर एक सप्ताह पहले रतनगढ़ समाचार चैनल, राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक लोकमत समाचार पत्र में L&T कंपनी द्वारा शहर में तोड़ी गई सड़कों से डस्ट उड़ने की खबर प्रकाशित की गई थी। ठीक उसके दूसरे दिन से ही L&T कंपनी के अधिकारी हरकत में आ गए और शहर की टूटी सड़कों को बना भी रहे हैं। और जहां अभी सीवरेज का कार्य चल रहा है, उन टूटी सड़कों पर नियमित पानी भी कंपनी द्वारा डाला जा रहा है ताकि डस्ट ना उड़े। राजलदेसर में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए राजलदेसर थानाधिकारी रतनलाल बुधवार देर शाम मैं जाब्ता कस्बे में पैदल गश्त कर वाहन चालकों तथा निजी बस चालकों को यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए वन वे का पालन करने के लिए पाबंद किया। साथ ही व्यापारियों से दुकानों के आगे सामान नहीं लगाने के लिए समझाइश की। थानाधिकारी ने वन वे की जानकारी देते हुए बताया कि निजी बसें NH 11 से सरकारी अस्पताल मार्ग से सुभाष चौक आएगी तथा वापसी में स्टेडियम होते हुए NH 11 की ओर जाएगी। साथ ही पूर्व की भांति मुख्य बाजार नगरपालिका जाने वाला रास्ता वन वे रहेगा। मुख्य बाजार की ओर जाने वाले वाहन बैंक ऑफ बड़ौदा मार्ग होते हुए जाएंगे तथा मुख्य बाजार की ओर से आने वाले वाहन इंदिरा बाजार होते हुए सुभाष चौक तक पहुंचेंगे। ये दोनों रास्ते वन वे किए हुए हैं। इन रास्ते पर दुपहिया वाहन भी पार्किंग नहीं किए जाएंगे। साथ ही सुभाष चौक बस स्टैंड पर निजी बस चालकों को समय से 10 मिनट पहले ही बस लगाने के लिए पाबंद किया है, उससे पहले नहीं। थानाधिकारी ने बताया कि 31 दिसंबर तक वाहन चालकों तथा दुकानदारों से समझाइश की जाएगी। इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, राजलदेसर कस्बा में जो यातायात व्यवस्था है और लोगों की सुविधा के लिए पहले एक ये व्यवस्था थी कि अपने सुभाष चौक से बैंक बड़ौदा बैंक से होते हुए इधर से एक तरफा रास्ता था, जाने के लिए ये रास्ता था और बाजार में आने के लिए नगर पालिका के सामने से और सीधा सुभाष चौक में आने का रास्ता था। लेकिन काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ लोग इसकी पालना नहीं कर रहे हैं। तो हम अभी इसी साल में 31 तारीख तक लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि वो एक तरफा यातायात की पालना करते हुए सुचारू रूप से इसकी पालना करें और सुविधा सभी को मिले। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 से एक तरफा रास्ता कौन सा रहेगा? राष्ट्रीय राजमार्ग से हमने ये व्यवस्था की है कि जो कस्बे में जो भी बस अंदर आती है वो हॉस्पिटल रोड से होते हुए अंदर आएगी और यहाँ सवारी उतारने व चढ़ाने के बाद में जो यहाँ से बस स्टैंड से जो जाएगी वो यहाँ से बाईपास होते हुए बाहर निकलेगी। ये सिर्फ बसों के, निजी बसों के लिए ही है? हाँ, बसों के लिए ये व्यवस्था रहेगी और टेम्पू वगैरह हैं जो उनके आने जाने में अगर असुविधा हुई तो उनके लिए भी हम यही व्यवस्था रखेंगे। अच्छा, जो ये दुकानों के बाहर सामान लगा हुआ है, इससे रास्ता संकरा हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हो, क्या कार्रवाई कर रहे हो? हमने 2-3 दिन से सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती की है कि भाई अपना जो सामान है वो अपने दायरे में रखें, कम से कम अपना जो रास्ता है उसको क्लियर रखें जिससे आने जाने वाले साधनों को और लोगों को असुविधा नहीं हो। तो हम लोगों से विनती कर रहे हैं और नए साल में 1 तारीख के बाद में जो इसकी पालना नहीं करेंगे तो उनके लिए हम कानून से सख्त कार्रवाई करेंगे। राजकीय कन्या महाविद्यालय में गुरुवार को महिला नीति 2021 के अंतर्गत महिला प्रकोष्ठ प्रभारी रजनी शर्मा के सानिध्य में योग एवं तनाव प्रबंधन विषय पर व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। छात्रा कनक पवार के स्वागत गीत से शुरू हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्रह्म कुमारी सुप्रभा ने छात्राओं को राजयोग के माध्यम से बेहतर जीवन प्रबंधन की तकनीक की जानकारी दी। साथ ही तनाव से मुक्ति के लिए अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में बालकृष्ण, एडवोकेट टेकचंद कटारिया, कुसुम कटारिया, कार्यवाहक प्राचार्य मनोज सुंडा, श्रुति मिश्रा, गजेंद्र दान चारण, कविता, छात्र संघ अध्यक्षा पुनीता चौमाल, उपाध्यक्षा राधा उपाध्याय, सचिव रिया प्रजापत, उमा, मोनिका स्वामी, साक्षी महर्षि आदि मौजूद थी। संचालन रजनी शर्मा ने। भाजपा द्वारा आयोजित जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 16 दिसंबर शुक्रवार से होगा।
भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के रतनगढ़ विधानसभा संयोजक अर्जुन सिंह फ्रांसार एवं सह संयोजक शिव भगवान कम्मा ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक अभिलेष महर्षि के नेतृत्व में जन आक्रोश यात्रा के पहले दिन 16 दिसंबर शुक्रवार को गुबांदा, खुडेरा छोटा, खुडेरा बड़ा, मोलीसर छोटा, बीका की ढाणी, जांदवा, नैनो की ढाणी, बछरारा, खिचड़ों की ढाणी, टीडियासर, गुसाईसर एवं रघुनाथपुरा में जनसंवाद करेगी। यात्रा के माध्यम से विधायक महर्षि क्षेत्र के गांवों एवं शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस के विरुद्ध आम जन से संवाद करेंगे। यात्रा की तैयारियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। आक्रोश यात्रा के सफल आयोजन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। राजलदेसर राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर कार की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल शिव भगवान ने बताया कि गांव भरपालसर निवासी भिवानाथ ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उसके ताऊ मुंगानाथ का 40 वर्षीय पुत्र भगवान नाथ बुधवार देर शाम अपनी बाइक पर सवार होकर राजलदेसर से गांव भरपालसर आ रहा था। NH 11 पर बालाजी मंदिर के पास रतनगढ़ की ओर से आ रही एक कार के चालक ने कार तेज गति एवं लापरवाही से चलाते हुए बाइक के टक्कर मार दी, जिसमें बाइक क्षतिग्रस्त हो गई तथा भगवान नाथ घायल हो गया। उधर से गुजर रहे गांव बिनादेसर के पूर्व सरपंच करणी सिंह, भरपालसर सरपंच दातार सिंह ने अपने निजी वाहन से घायल भगवान नाथ को इलाज के लिए राजलदेसर CHC पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद कार चालक गाड़ी सहित मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार मृतक 2 बच्चों का पिता था तथा कृषि कार्य करता था। रात होने के कारण शव को राजलदेसर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई भीवनाथ की रिपोर्ट पर कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 26 वर्षीय बेवा ने कराया ससुराल पक्ष पर जान से मारने की धमकियां एवं परेशान करने का मुकदमा दर्ज। तहसील के गांव भोजासर की एक 26 वर्षीय बेवा ने ससुराल पक्ष पर जान से मारने की धमकियां एवं परेशान करने का मुकदमा गुरुवार को पुलिस थाना में दर्ज करवाया है। महिला द्वारा पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि मेरी शादी 25 अप्रैल 2021 को रोरू छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ निवासी जितेंद्र सिंह पुत्र गिवर सिंह के साथ हुई थी और 15 मई 2022 को मेरे पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस टाइम मैं गर्भवती थी। मेरे पति की मौत के बाद मेरी सास नंदू कंवर, जेठ रविंदर सिंह, जेठानी मधु कंवर सब मिलकर मुझे परेशान करने लगे और मेरे पति की मौत का जिम्मेदार भी मुझे बताने लगे। 22 मई 2022 को मैंने फतेहपुर के एक अस्पताल में पुत्र को जन्म दिया था। तब मेरे पियर पक्ष के लोग अस्पताल आए और मैंने उनको आप बीती बताई तो पियर पक्ष के लोग मुझे अस्पताल से छुट्टी दिलाकर भोजासर ले आए। उसके बाद अगस्त 2022 में मेरा जेठ एवं काका ससुर मेरे पिता से समझाइश कर मुझे अपने साथ वापस रोरू ले गए, लेकिन ससुराल जाते ही वो लोग पहले की तरह गाली गलौज के साथ जान से मारने की एवं मेरे बच्चे को मुझसे अलग करने की धमकियां देने लगे। आखिरकार मैं परेशान होकर वापस पिहर आ गई। उसके बाद 29 अक्टूबर को मेरे बड़े ससुर के बेटे अवतार सिंह, जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, ने मेरे परिवार को फोन कर जान से मारने की धमकियां दी है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर माणकलाल डूडी के सुपुर्द कर दी है। राजकीय जालान महाविद्यालय में गांधी अध्ययन केंद्र के अंतर्गत गुरुवार को विभिन्न कार्यक्रम हुए। केंद्र के निदेशक डॉक्टर सुशील त्यागी ने बताया कि आज स्लोगन राइटिंग तथा पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्राचार्य KS चारण ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया तथा गैर शैक्षणिक गतिविधियों को व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक बताया।
डॉक्टर के.एस. त्यागी, डॉक्टर मरियम बानो, प्रोफेसर रेखा शर्मा तथा प्रोफेसर श्याम सुंदर पारिक ने व्यक्तित्व निर्माण एवं रोजगार हेतु विद्यार्थियों को आवश्यक जानकारी दी।